कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज नया क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 के जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको। हमने आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी भी कराई है और हमने पिछली क्लास में एनसीईआरटी 9th क्लास की पढ़ाई है, जिसके लाइन बाय लाइन मैंने आपको क्लासेस दी हैं। आप उसको देखो और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि, और एक चीज और, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया ना आपको, आप जाकर इस वीडियोस को देख सकते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि मैंने ये लाइन बाय लाइन बता रखा है कि इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं, ये हूबहू पूछे जाएंगे। और ये चीजें मैं सिर्फ किसी और बेसिस पे नहीं, इस बेसिस पे कह रही हूँ कि मैंने टीआरई 1, 2, 3 इसके क्वेश्चंस को देखा है, एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को लेके आती हूँ। तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो तो आपका सिलेक्शन 110% तय है। चलिए वीडियोस की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है। आपके पास ऑप्शन है चौथा, पांचवा, सातवां या छठवां। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत जो है ना, वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ये रहा आपका आंसर। आप अपना आंसर भी बताइए और उसके बाद अपना मार्क्स देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है। क्लियर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। और ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछा गया या नहीं पूछा गया, आप मुझे बताइए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 32 लाख। ये चीजें जो है वो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें लाइन बाय लाइन दी गई है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि या तो आप खुद से एनसीईआरटी को पढ़िए, और या फिर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया है और उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको करा रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और ये मैं बता दूं, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आप उन 8 के नाम भी बता सकते हो। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब वो 8 राज्यों के नाम आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे राजस्थान के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उधर अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 8 के नाम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ओहो आपको आंसर दिख गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आपको पता होगा कि कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्या नेपाल हमारे साथ सीमा साझा करता है। जी बिल्कुल करता है। भूटान करता है, बिल्कुल करता है। म्यांमार करता है, बिल्कुल करता है। श्रीलंका करता है। क्या श्रीलंका हमारे साथ सीमा साझा करता है। जी नहीं, श्रीलंका जो है वो हमारा जलीय पड़ोसी देश है, तो सीमा साझा तो हमारे साथ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। बताइए कि भारत का जो मानक समय है ना, वो किस देशांतर पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व जो है वो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी गांव से होकर जाती है और ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। अब आप मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 5 राज्य कौन से हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, आपको इसमें भी आंसर दिख जा रहा है, कोई बात नहीं। भारत की तटीय क्षेत्रफल की कुल लंबाई कितनी है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की तटीय क्षेत्रफल की लंबाई कितनी है। तो हमें पता है कि भारत की तटीय क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो देखिए 7,515 है। अगर बात करें कि भारत की कुल, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत की कुल लंबाई, यानी कि हमें यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिलाया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछता है ना कि भारत की तटीय लंबाई कितनी है, भारत की तटरेखा की, तो वो हो जाएगी 6,100 किलोमीटर। इस चीज को आप हमेशा नोट रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको आंसर्स घुमाए जाएंगे।
क्लियर? तो आप अपने दिमाग में इन सारी चीजों को फिक्स करके रखोगे अगर आपको अपने साथ इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। क्लियर है? आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? अब बताइए, अगर आपने इंडिया का मैप सच में देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का ईस्टर्न पॉइंट क्या है, भारत का नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, भारत का साउदर्न पॉइंट क्या है और ईस्टर्न पॉइंट क्या है। आप मुझे बताइए कि भारत का दक्षिण सिरे का नाम क्या है। तो भारत का दक्षिण सिरा, अगर मैं बात करूं कि भारत का दक्षिण सिरा यहाँ होगा तो उसका नाम बताइए। तो भारत के दक्षिण सिरे का नाम क्या हो सकता है? इंदिरा पॉइंट। जी बिल्कुल। और ये अंडमान निकोबार में निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगर वही मैं बात करूं कि भारत का उत्तरतम पॉइंट क्या है यानी उत्तरतम सिरा क्या है, तो वो है इंदिरा कॉल। अगर वही मैं बात करूं कि भारत का पूर्वोत्तर भाग क्या है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे किबुथु। ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारत का पश्चिमोत्तर साइड, तो वो है गुहार मोथी या गुहार मोथा, जो कि गुजरात में है। इतना आपको आना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, भारत का पश्चिम भाग किस जल संधि से घिरा हुआ है? भारत का पश्चिम भाग किस जल संधि से घिरा है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? तो भारत का पश्चिम भाग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ना कि इसमें पश्चिम क्या है। एक सेकंड, ये समझिए कि आप इंडिया का मैप हो गया। ओहो, एक मिनट। देखिए, अगर आप को ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, एक समझने के पर्पज से हमने ये बना लिया। भारत का पश्चिम भाग किस जल संधि से घिरा है? तो भारत का पश्चिम पहले किधर होगा आपको ये समझना होगा। तो पश्चिम होगा इधर। क्लियर? अब इधर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप अगर आपको ज्योग्राफी में मार्क्स चाहिए, अगर आप उसमें अपना स्कोर चाहते हैं, तो आपको मैप की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के किधर अरब सागर है, किस तरफ बंगाल की खाड़ी है, किस तरफ प्रशांत महासागर है। क्लियर? भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनता है? जी बिल्कुल, भारत का स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनता है सबसे लंबा। कितना? 4096 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 4096 वर्ग किलोमीटर की सीमा साझा कौन करता है? भारत करता है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। क्लियर? और अफगानिस्तान के साथ 106 वर्ग किलोमीटर की सीमा साझा। क्लियर? आगे देखिए, भारत की स्थिति, अच्छा ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे कितना लास्ट क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। 11 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं नंबरिंग का ध्यान रखूंगी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ठीक है, चलिए मैं इसको 11 कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 वर्ग किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और यही मैं पूछूं पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की हो जाएगी 2333 वर्ग किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? चलिए, चौड़ाई फिर से आ गया। यहाँ पे मैंने देखा था लंबाई, अब तो चीटिंग करके भी बता सकते हो भाई, बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या होगी? तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी 2933 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से एक गायब हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, भारत की भूमि सीमा कितनी लंबी है? बताइए, भारत की जो भूमि सीमा है वो कितनी लंबी है? तो 15,200 भारत की भूमि सीमा है। और ये मेरे डाटा नहीं है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हो, यानी कि अगर आपने, एक मिनट, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ी है या फिर अगर आपने मेरे भी वीडियोस को देखा है, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये बना दूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस कौन से एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की भूमि सीमा लगभग, सॉरी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 15,200। ये गलत है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? सबसे दक्षिणी बिंदु, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। दक्षिण में क्या है? अगर मैं फिर से, अगर कोई मैप नहीं समझ आए तो इस तरह से मैप बनाइए। दक्षिण कहाँ होगा भारत का? ये दक्षिणी भाग होगा। तो सीधा आंसर निकल के आ जाएगा क्या? अंडमान इंदिरा पॉइंट। क्लियर? ओहो, एक मिनट,
भारत की मुख्य भूमिका पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए, मुख्य भूमिका पूछ रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पे कन्याकुमारी, क्योंकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत में तो है पर भारत की मुख्य भूमिका नहीं है, तो कन्याकुमारी इसका आंसर हो जाएगा। है ना कंफ्यूजिंग? आपको लगता है कि आपने सारे आंसर सही टिक किए हैं, बट हो जाती है गड़बड़ी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य भूमि। अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप इंदिरा पॉइंट को टिक करिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का अर्थ है कि यहाँ पे कौन सा वो जुड़ा है उससे अभी, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, बिल्कुल। और ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी में अपना नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार आंसर्स को और मैप्स को अच्छे से देखा कीजिए। कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित होगा, वो है पाकिस्तान। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेते हैं हम। अगर हम सपोज करें कि भारत का ये दक्षिणम बिंदु है, ये उत्तर है, यहाँ पे पूरब है और यहाँ पे पश्चिम है, इतना तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होगा कि कोई कुछ ऐसा जो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, फिर भी अगर आपको मैप की रीडिंग है ना, तो आप अच्छे खासे आंसर्स कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जल डमरू है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है, और मैं क्या कहती हूँ कि आपको इसके आंसर्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत से एग्जाम में देखे हैं, और हाँ मुझे पता भी है कि आप सब इसका आंसर सही भी करेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू। पाक जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू है उसका नाम है पाक जल डमरू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.4। एक मिनट, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42, यानी कि ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। तो आप प्लीज एक बार एनसीईआरटी की बुक्स को भी पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो मतलब बिल्कुल आप खुद से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप वीडियोस को देखा कीजिए, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा रखी है, जिससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में रैंक डिसाइड कर लोगे। 18, क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारत की मुख्य भूमि का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है बताइए, तो वो है 2:1। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से कहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि भारत के मानक समय यानी कि आईएसटी और ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर है। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। आप इसका आंसर बताइए। 5 घंटे 30 मिनट आगे है, या 6 घंटे 30 मिनट पीछे है, या 4 घंटे 30 मिनट आगे है, या 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। हाँ मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है, और बहुत अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब ये यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि कौन सा द्वीप समूह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। बताइए भारत के पश्चिम तट पर कौन सा द्वीप समूह स्थित है। कौन सा द्वीप समूह हो सकता है, तो पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप। क्लियर है? ओके, अब हमने बात की लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के, जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होने के चांसेस हैं। हम आपको फिर से कराएंगे कल चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को देख लेंगे, और चैप्टर 2 को पढ़ भी लेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। तो मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि पता है आप बहुत जगह भटकते रहते हो और फिर लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप बहुत पछताते रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिक नॉलेज की तरफ जाइए, देखिए कि कौन सी चीज हमारे काम की है और क्या पढ़ने से हमारे मार्क्स गेन होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें कलेक्ट किए, देखिए यहाँ पे आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनको देखिए, जिनको याद करिए, जो आपके एग्जाम में जरूरी है। तो हम हर रोज की क्लास में ऐसे ही करेंगे। आंसर्स को करने के बाद हम कुछ उसके जो कंक्लूजन निकल के आते हैं, यानी कि जो क्रक्स है उस चैप्टर का, उसको एक बार देख लेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, जो कि 68.7 पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो भारत की कुल तटीय, देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, कुल तटीय कह रहा है तो ये है 7,000 कितना है 7,051.6 7,516.6 किलोमीटर।
और अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी है, तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्लियर। भारत में हिमालय पर्वत भारत को एशिया के अन्य भागों से अलग करता है। क्लियर। भारत की कुल तटीय रेखा 5000, अच्छा ठीक है, ये हमने किया। भारत की कुल सीमा लगभग कितनी है, तो 15200 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। वो कितनी हो जाएगी, 4096 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम लगती है 106 अफगानिस्तान के साथ। भारत का मानक समय है यमुनोत्तर 82.5 डिग्री, जो कि पूर्वी देशांतर है। 15 अगस्त 1947 को भारत गणतंत्र हुआ था और एक संप्रभु राष्ट्र बना था। क्लियर। यहाँ पे हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए भारत। अब मैंने एक चीज यहाँ पे देखी कैसे बांट दिया है। अगर आपके चैप्टर्स आप देखोगे ना, तो वहां पे भारत की भौगोलिक स्थितियां है, पड़ोसी देश है, स्थलीय सीमा है। तो मैंने क्या किया ना कि इनके टॉपिक्स भी जो निकल के आ रहे थे उसे भी देख लिया। यहाँ पे देखो, अब एक बार रिविजन करो। यहाँ पे भारत कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार है 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। अगर मैं देशांतरीय विस्तार करूं तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के उत्तरी अक्षांश को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी आप याद रखोगे। अगर हम सीमाओं की बात करें तो भारत की कुल भूमि, यहाँ पे फिर से मैं कह रही हूँ, कुल भूमि कितनी है भारत की, 15,200। भारत की कुल समुद्री तटरेखा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल 7 सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका और मालदीव भारत के समुद्री पड़ोसी देश है, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भारत को 3 ओर से समुद्र ने घेर रखा है। पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ पे पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। क्लियर। एक मिनट। हाँ, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि अब डूब चुका है। अरे माउस टच हो जाए, जो कि अब डूब चुका है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि डूब गया तो हमारा दक्षिणतम पॉइंट बदल जाएगा। भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम, तो आप इंदिरा पॉइंट लगाओगे। और अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूभाग का, मुख्य आपसे पूछेगा ही, तो आप कन्याकुमारी लगाओगे। क्लियर। भारत का समय और मानक समय रेखा से कुछ क्वेश्चंस, कुछ लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि भारत का मानक समय IST 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं यह समय ग्रीनविच मानक समय यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत में केवल एक ही टाइम जोन है। क्लियर है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन है, पर भारत में एक ही टाइम जोन है। भारत की द्वीप समूह की बात करें तो भारत के पास 2 द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप यानी कि ये कोरल रीफ से बना है, जबकि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये ज्वालामुखी मूल के हैं। क्लियर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप है, वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये सारा का सारा एडिशनल पॉइंट आप याद रखोगे अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। भारत की क्षेत्रीय इकाई कितनी है, तो भारत की क्षेत्रीय इकाई की बात करें तो भारत के पास वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्लियर। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। ये सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। भारत का आर्थिक और रणनीतिक महत्व देख लेते हैं। तो भारत एशिया और विश्व के अन्य देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। भारत का मध्य स्थित होने के कारण इसे एशिया का केंद्र भी कहा जाता है। भारत की बंदरगाहों की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे है मुंबई, कोचीन, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रहे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो कि आपको पसंद आए होंगे। हमने आज क्लास एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती थी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थे या है भी, वो हमने आज डिस्कस किया। अब हम कल एक नए चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे,
जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे वीडियोस पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और अपने एग्जाम में मार्क्स को बढ़ाइए और अपना सिलेक्शन फिक्स करिए। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आपका कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके कमेंट्स को लिया जाए और आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। थैंक यू।